आजकल बड़ा एक हल्ला मचा हुआ है कुछ पेंटिंग के ऊपर, है ना? जी, आर्टिस्ट जो सैफी सोमरो हैं उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो चोरी हो गई हैं और अब वो मिल भी गई हैं एक ड्रामा के थ्रू। तो ये जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ था, तो हमने सोचा कि ज़रा हम भी एंट्री दें और देखें कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो फैसल आप होकर आए थे? जी हाँ, ये सारा जो हुआ था ड्रामा फ्रेयर हॉल में, एक हॉल में शूट हुआ था जो उनकी आर्ट गैलरी है। और उसके बाद वो पेंटिंग जो कि 2017 में बनाई गई थी और वहाँ जमा कराई गई थी, वो फिर जो उनके राइटफुल ओनर हैं सैफी सोमरो, ढेरकी से इनका ताल्लुक़ है, वो उन्होंने क्लेम किया कि जी ये मेरी हैं और ये चोरी हो गई थी, मुझे बताया गया, लेकिन अब ये मिल गई हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो व्हेन आई वेंट टू फ्रेयर हॉल, वहाँ पे क्या सारा मामला हुआ, इंतज़ामिया का इस पर मौक़िफ़ जो है अब वो सामने आया है फाइनली, और वो क्या है आपको पहले ये दिखाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे इन दो पेंटिंग्स की धूम मची हुई है, लेकिन इन दो पेंटिंग्स की वजह शोहरत, इनका खूबसूरत होना या किसी मुकाबले में इनाम जीतना नहीं, बल्कि इनके राइटफुल ओनर सैफी सोमरो जो कि ढेरकी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये क्लेम कि ये उनकी पेंटिंग है और ये 2017 में चोरी हो गई थी। और उसके बाद उनको इसका ऐसे पता चला कि एक निजी टीवी चैनल के ड्रामे के एक सीन में जब इसकी मंजरकशी हुई तो उनको पता चला कि ये पेंटिंग्स अभी भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रेयर हॉल की आर्ट गैलरी में, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ की तमाम तर पेंटिंग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये दो पेंटिंग्स यहाँ पे 2017 से मौजूद हैं, और जो इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि 2017 में ये पेंटिंग्स यहाँ पे सैफी सोमरो की जानिब से एक मुकाबले की गर्ज से जमा कराई गई थी, और मुकाबले के बाद वो मुकाबला 2017 में नहीं हो सका, 2018-19 में भी नहीं हो सका। 2023 में जब वो आर्ट कंपटीशन हुआ और उस आर्ट कंपटीशन में इसको भी रैंक किया गया, और दीगर पेंटिंग्स, मैं आपको पेंटिंग्स भी दिखाता हूँ जो कि 2017 में दीगर जमा कराई गई थी और कि जिन्होंने इनाम जीता भी। तो पहला इनाम जो था वो इस पेंटिंग के हिस्से में आया था, और दूसरा इनाम जो था वो इस पेंटिंग के हिस्से में आया था। ये भी कराची की पुरानी इमारतों में से एक इमारत है। और तीसरा जो था इनाम वो इस पेंटिंग के हिस्से में आया था। ये आप देख रहे हैं कि ये जो नेक्रोपोलिस है हमारा ठट्ठा का, ये उसकी पेंटिंग है। खैर, कमिंग बैक टू 2017 की पेंटिंग्स, और इंतज़ामिया का कहना है कि 2017 में जब ये पेंटिंग्स जमा कराई गई थी उसके बाद से सैफी सोमरो ने उनसे ये राब्ता किया ही नहीं। बारहा अखबार में ये इश्तहार भी दिया गया कि जिन अफराद ने अपनी पेंटिंग्स जमा कराई हैं मुकाबले के बाद वो इसको वापस ले जाएं, लेकिन सैफी सोमरो ने इंतज़ामिया के मुताबिक उनसे कोई राब्ता नहीं किया। और इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि अब जब वो कह रहे हैं, जब वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं सैफी सोमरो से, तो वो उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। यही वो दो पेंटिंग्स हैं जिनका ववेला मचा है। हमारी कोशिश थी कि इसकी कहानी, असल कहानी जो है वो आप तक लेके जाए। जी, ऑलराइट, तो आपने ये देख लिया कि ये मामला क्या हुआ था। अब ये जो ना, ये दोनों क्लेम्स अब सामने आ रहे हैं। मीनवाइल हम यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि हमने जो इंतज़ामिया है फ्रेयर हॉल की, उनसे कहा, उनसे गुजारिश की कि वो आएँ और इस तरह अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा जो मौक़िफ़ दिया वो हमने आपके सामने रख दिया। सैफी सोमरो हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मुझे ये सबसे पहले ये बताइए कि ये तमाम तर पेंटिंग्स का मामला, और ये जो आपने गालिबन, अगर आपको आवाज़ आई होगी, तो इंतज़ामिया इस वक्त ये मौक़िफ़ दे रही है कि जी वो आपने उनसे रब्ता किया ही नहीं जब ये चोरी हुई पेंटिंग्स, जो आपका क्लेम है, और जब ये अब वो आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनका नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है? नंबर सर मेरे पास ब्लॉक नहीं है। नंबर मेरा आप चेक भी कर सकते हैं, कोई और भी चेक कर सकता है। और मैंने जब एग्जीबिशन हुई थी, एग्जीबिशन के बाद मैंने उनके पास महीने डेट के बाद जो मैंने ट्राई किया था, तो एग्जीबिशन ख़त्म हो गई है, तो अगर मैं आऊँ पेंटिंग लेकर जाऊँ, तो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल काम कोई कराया हुआ है, पेंटिंग जैसे मिलती है हम आपको खुद कॉल करेंगे। तो उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई थी। मेरी लास्ट कॉल उनके पास गई हुई थी, जो उन्होंने बोला था कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, आपके साथ 2-3 आर्टिस्ट और भी हैं और हम माजरत चाहते हैं। तो उसको मैंने छोड़ दिया पेंटिंग को। ये अभी मैंने ड्रामे में जो देखी है,
हालांकि ये बोल रहे हैं हमने इश्तिहार निकाला था। इश्तिहार निकालने का क्या मतलब है? जब पेंटिंग कोई देता है तो उसमें सारी डेटा लेते हैं, ये पूरी एंट्री करते हैं, नाम लिखा होता है, पेंटिंग की साइज होती है, पेंटिंग की प्राइस होती है और नंबर वगैरह सब लेते हैं। तो इश्तिहार देने का क्या मकसद था? जब उनको पेंटिंग देनी थी तो कॉल क्यों नहीं करते वो? सैफी, अब एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि इश्तिहार तो एक ड्यू प्रोसेस होता है जो कि अखबार में दिया जाता है कि ये मुकाबला ख़त्म हो गया है, अपनी पेंटिंग्स वापस ले जाएं। एक तो चीज़ ये, दूसरा ये सैफी कि आपका एग्जैक्टली किससे रब्ता हुआ था? आप नाम लिख सकते हैं जिनसे आपका रब्ता हुआ था 2017 में? सर एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं उसका याद ना, क्योंकि मैंने पेंटिंग वो छोड़ दी थी जब उन्होंने कहा था गुम हो गई है, तो मैंने पेंटिंग छोड़ दी थी। तो उसके बाद ये कुदरती अभी जो ड्रामे में नजर आई तो उसके बाद मैंने ये शूट आया। अच्छा, और मैंने उनकी बात पर यकीन किया। हाँ, और उसमें ड्रामे का तो या किसी भी निजी इदारे का तो इसलिए भी कसूर नहीं क्योंकि वहाँ तो शूट्स होती रहती है, इंतजामिया का ये कहना है। जब हम कल गए भी तो वो फेयर हॉल के मुख्तलिफ जो सेक्शंस होते हैं उसमें तो ये शूट होती रहती है। तो एक तो चीज़ ये हो गई जी। वो मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, जो ना जवाब दे दिया बिल्कुल बिग बैंग वालों ने। हाँ, कि हमने जो है रेंट पे ली थी और बाकी ये बात है कि बाकी थोड़ी हमारी टीम से गलती हुई है, बगैर परमिशन के हमने शूट किया था। उन्होंने तो खुद ये बयान दे दिया है, अभी तो उसका मसला ही नहीं ना वो। अच्छा, तो फिर सैफी, जो इंतज़ामिया जो फ्रेयर हॉल की है, जो सादकैन आर्ट हॉल की, वो क्लेम करती है कि वो अब आपसे रब्ता कर रहे हैं लेकिन आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे या नंबर ब्लॉक कर दिया। आपका इस वक्त कोई रब्ता हुआ है? अभी किसी ने आपसे रब्ता किया? किसी का सर रब्ता नहीं हुआ। हालांकि जब मैंने इशू उठाया था उस पहले दिन मैंने 4-5 कॉल की थी, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद मैंने कॉल करना बंद कर दी। फिर अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे चलाया। अच्छा सैफी, एक बात बताइए कि पुलिस को भी आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, प्रोबेबली पुलिस तक भी ये बात पहुंच गई है पेंटिंग्स वाली, तो आपको उम्मीद है कि अब जो पुलिस आपको ये दिला देगी पेंटिंग्स? मैंने पुलिस में कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया बस। तो आपने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई है? किसी को भी मैंने नहीं कहा। अच्छा, जिस वक्त ये गुम हुई थी या सारा ये मामला हुआ था सैफी, तो उस वक्त उन्होंने आपको बताया कि ये गुम हो गई है और यू लॉस्ट योर हार्ट, और आप जो है वो दिल अपना हार के बैठ गए थे कि यार अब क्या हो सकता है इस पर, ये तो मेरी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं। अच्छा, उस वक्त जब आपने किसी ये गालबन मुकाबले में दी थी ना, तो उसकी रसीद वगैरह और ये सारी चीज़ें होंगी फिर आपके पास? रसीद मेरे पास थी रसीद मेरे पास थी, मैं रखी थी। जब उन्होंने कहा था कि गायब हो गई है, गुम हो गई है, तो उसके बाद मैंने रसीद नहीं संभाली, क्योंकि मैं हाथ तो उठा चुका था उस पेंटिंग से। अब रसीद रखने का क्या फायदा? अब अगर 2017 की वो अपनी डेटा चेक करें ना। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जी वो ये आपकी है, ये पेंटिंग आपकी है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आप अच्छा, मीनवाइल मैं ये भी बता दूं देखने वालों को कि हम इस वक्त फ्रेयर हॉल की इंतज़ामिया से मुसलसल रब्ता कर रहे हैं ताकि ये दो फरीक़ हैं इनको आपस में बिठा दें और बात कर दें ताकि मामला ख़त्म हो जाए। एक छोटी सी, क्योंकि हो क्या रहा है सैफ़ी, हो ये रहा है कि अब इसके चक्कर में जो फेसबुक पे, जो आपको पता है ना, डिजिटल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें उसमें मतलब कि ऐसे मामलात हो रहे हैं कि जी सुबाइयत और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये दैट सी बातें नहीं होना चाहिए ना। तो ये बताइए कि ये आपने उस वक्त जो पेंटिंग्स बनाई थी, थोड़ा सा हम ये भी जिक्र कर लेना क्योंकि इतनी खूबसूरत ये पेंटिंग्स हैं, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ये भी बात करें कि आपने ये पेंटिंग्स बनाई, इसके बाद आपने सिर्फ इन पेंटिंग्स को छोड़ दिया या फिर दीगर फिर फनपारे आप बनाते रहे, आप अपनी आर्ट आपने जारी रखी? मैंने उन पेंटिंग्स को तो छोड़ दिया, उन पेंटिंग्स को तो मैंने सर छोड़ दिया। मैं कमर्शियल काम कर रहा था क्योंकि ये मेरी थीसिस की पेंटिंग थी। मैंने थीसिस में से जो 2 पेंटिंग निकाली थी, उसमें मेरी उम्मीद थी कि मैं आगे भी एग्जीबिशन करूंगा और ये सेल होंगी, अच्छे दामों में सेल होगी। और उसके बाद मैं कराची भी छोड़ आया, घर अपने वापस लौट कर आया और ये काम करना मैं बिल्कुल तकरीबन खत्म कर गया था। बस थोड़ा बहुत जो कमर्शियल काम मिल रहा था जैसे स्केच, पोर्ट्रेट वगैरह में वो कर रहा था मैं, क्योंकि दिल मेरा मुतमिन नहीं हो रहा था। अच्छा, वैसे सिंध के वज़ीर ने भी इस मामले पे 2 रुकनी कमेटी बनाई है, क्या इस कमेटी से आपने कोई राब्ता किया है? सैफी, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मैं उसमें से भी जी सर आ रही है।
अच्छा, तो सैफी आप मुझे ये बताइए कि आपसे कोई राब्ता नहीं कर रहा, फ्रियर ऑयल वाले भी राब्ता नहीं कर रहे और आपसे कमेटी जो है वो भी राब्ता नहीं कर रही, तो अब आपका क्या मुतालबा, आप चाहते क्या हैं ये बताएं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे तो उठा दिया ना मामला, उससे चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, तो आप ये बताएं आप व्हाट डू यू वांट राइट नाउ? सर मेरा सिंपल मुतालबा है, मुझे पेंटिंग मुझे वापस मिलनी चाहिए, और ये 7 सालों तक जो उन्होंने मेरी पेंटिंग के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया है उसका हक मुझे मिलना चाहिए। उसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका ऑनर नहीं हूँ पेंटिंग। और मेरे ख्याल में शायद इन्होंने कई और ड्रामों में भी इन्होंने शूट करवाया हो, ये मेरी पेंटिंग से कमाया हो। ये तो मैंने एक ड्रामे में देखी है ना इसकी सीन, ये कभी मैं कभी तुम। अच्छा अच्छा, चलिए वील ट्राई कि हम ऑन बोर्ड किसी को ले सके। आपका शुक्रिया सैफी सुमरो, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्डिक्ट। इस वक्त जो है आज के पहले से जो है वो सिर्फ एक वर्डिक्ट सामने आ रहा था। हमने कोशिश की कि हम दोनों के वर्डिक्ट सामने लाएं और अब ये आप जो देखने वाले हैं वो फैसला करें। मीनवाइल हम अभी भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेयर ऑयल की इंतज़ामिया से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें ये यहीं पे मौजूद थी, इनको बताया गया था, ये लेके नहीं गए। सैफी सुमरो कहते हैं कि इनको ये बताया गया कि ये चीज़ चोरी हो गई थी और जिन्होंने इनको बताया उनका तो नाम वगैरह भूल गए। लेकिन लेट्स सी कि अगर इस पर कोई रिएक्शन आए तो हम ज़रूर इस पर फॉलो अप करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।